ये विधि का विधान कहा जाए कि एक समझदार व्यक्ति को उम्र भर एक ही बात से ठगा जाता है, तुम तो समझदार हो, तुम्हें समझना चाहिए। यही बातें कहकर के एक समझदार व्यक्ति को जीवन भर लोग ठगते रहते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 5 फरवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 5 फरवरी 2025 है, दिन बुधवार का है और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। माघी गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कपूर का क्या उपाय करें। आपके जीवन में कपूर की लौ जो है, सुगंध जो है, ये सकारात्मकता ला सकती है, अंधेरों से आपको उजाले की ओर लेकर के आ सकती है। ये कैसे संभव होगा, इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी। भरणी नक्षत्र रात के 8:33 तक रहेगा, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे आज पूरे ही दिन। तो राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:24 से 10:24 तक और फिर से शाम को 5:54 से 7:24 तक। शुभ यात्रा करने के लिए पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा की ओर लग रहा है, जिस कारण से उत्तर दिशा की यात्रा करने से पहले तिल खा करके आप आगे बढ़ें। बात हो सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, दरुधरा योग, अधम योग, धन योग, कर्मजीव योग, चंद्रिका योग, सुपुत्र योग, भाग्य योग और सत्कीर्ति योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 6 तारीख तक यानी कि 6 फरवरी 2025 तक माघी गुप्त नवरात्रि रहेगी। आज अष्टमी तिथि है और हम आपके लिए कवच का निर्माण करने जा रहे हैं। जो समस्या हो, कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपको अपनी समस्या के अनुसार किस कवच को धारण करना चाहिए। अगर आप कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपके कवच कौन से सहायक सिद्ध होंगे, कुंडली किस कवच को सपोर्ट करती है, जो समस्या है उसके लिए कौन सा कवच धारण होगा, तो उसके लिए जन्म कुंडली की डिटेल्स इन व्हाट्सएप नंबर्स पे आप भेज सकते हैं। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी दूंगा। अगर आप जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, आर्थिक संपन्नता, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहते हैं तो आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना शुभ साबित होता है। विवाह होने में अगर बाधाएं हो, खास तौर पे कन्या संतान की, तो शिव गौरी कवच उन्हें धारण करवाया जा सकता है। दांपत्य सुख में सामंजस्य की कमी हो, ईगो की समस्या हो या सुख में कमी महसूस हो रही हो, तो पहले जैसा खिंचाव न महसूस होता हो, तो आपको कामदेव कवच जरूर धारण करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए आपको धन्वंतरी कवच धारण करना चाहिए। घर में कलह का वातावरण ज्यादा रहता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो या घर की महिलाओं के बीच में हो। इस वजह से घर का माहौल बिगड़ता हुआ रहता है, स्थिति तनावपूर्ण रहती है। तो आपको जिनके बीच में कलह क्लेश ज्यादा रहता है, उनको एकादश रुद्र कवच जरूर पहनाना चाहिए। इतना सा छोटा सा उपाय करने से घर में शांति फिर लौट आएगी। वर्तमान समय में जो व्यापारी बंधुगण आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना शुभ साबित होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ लक्ष्मीवान बनना उसके लिए जरूरी है। फिर बात होती है उन बच्चों की जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं। उनके पेरेंट्स इसी बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि बच्चे लापरवाह हैं, कुसंस्कारों को लेकर के चिंतित हैं, रास्ता भटक जाने की शिकायत रहती है। बच्चे पढ़ते बहुत हैं, मार्क्स नहीं ला पाते, पीछे प्री बोर्ड्स दे दिए हैं, दूसरे एग्जाम मॉक टेस्ट देते हैं, पर सक्सेस का रेशियो बहुत कम लग रहा है। बच्चा जब देखो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाता है, याददाश्त अच्छी नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? अगर आप वो माता पिता हैं जो अपनी संतान से ये शिकायत कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें अष्ट विनायक कवच जरूर पहना दीजिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच पहनाया जा सकता है।
फिर बात होती है लक्ष्मी प्राप्ति की, यानी कि जब लक्ष्मी प्राप्ति की बात होती है तो वहां पर बात होती है लक्ष्मी के 8 रूपों की, जिसे हम कहते हैं अष्टलक्ष्मी। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है, तो कई लोग अब बेरोजगार हैं, कई लोगों की नौकरी पर छटनी की तलवार लटक रही है। आप अपना कोई स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं या रोजगार के कोई ना कोई साधन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अष्टलक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए। जो कंपटीशन के एग्जाम्स देने वाले हैं, जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में ढंग से अपनी बात को समझाने की, वाक चतुरता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको खास तौर पर नवरात्रि में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों का विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। ये आप इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बात को भी हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। कर्म कर सकते हो, पर भाग्य का साथ मिलने पर ही आप सफल कहलाते हो। तभी ईश्वर ने भी हथेली से पहले उंगलियां दी है कि कर्म कर तो भाग्य साथ निभाएगा। कर्म करते चले जाइए और आध्यात्मिकता आपका भाग्य जरूर चमकाएगी। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। आज के दिन शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स का सहारा ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला है। चाहे सांसारिक सुख सुविधाओं की बात हो, अच्छी नींद की बात हो, सेटिस्फैक्शन की बात हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो, सेल्फ लव की बात हो, ये सभी चीजें आज के दिन अवश्य ही आपको प्राप्त हो रही हैं। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेटर टाइम पीरियड है, रिकवरी अवश्य होगी। ऐसे समय में यात्रा अगर कोई कर रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा है, पैसे कमाने के लिए यात्रा है, तो फायदेमंद जरूर सिद्ध होने वाली है। व्यापारी वर्ग हैं तो दिल खुश कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन जम करके कमाई भी होगी और यह भी कहा जाएगा कि कुछ ऐसे हैप्पी कोइंसिडेंसेस हैं, कुछ लोगों से मेल मुलाकात है जो आपके लिए आगे के रास्ते जरूर खोल सकती है। भाग्य का बंद दरवाजा आपके लिए खोल बैठेगी। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, 29 मार्च 2025 से 7.5 आरंभ होने वाली है। उससे पहले कोई बड़ा मूव करना चाहते हैं, कोई बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में गृहिणी घर परिवार का पूरा साथ समर्थन पाने वाली है। यह कहा जाए कि अपने मन से अगर कोई भी काम करे, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हो, या घर की साज सज्जा के लिए हो, या घर के रिश्तों के अंदर एक नई जान फूंकने के लिए हो, तो यह आज के दिन बहुत बहुत ज़्यादा सख्त सिद्ध होने वाला है। यंगस्टर्स जो कि कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, आपके लिए भी ये समय सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट देने वाला हो सकता है। जो अभी तक लो कॉन्फिडेंस के कारण परेशान थे, पढ़ने के बाद में भी खुद के अंदर वो जज्बा नहीं था, वो लौट आ सकता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा इस समय में प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर कर दीजिए। आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 20% सपोर्टिव सिचुएशन ये रहने वाली है। इस बात का ध्यान देना है कि फूंक फूंक के कदम रखने हैं, बिना बात के खर्चे हैं। ये कहा जाए खर्च जो चाहते नहीं हैं वो करने पड़ रहे हैं, मना कर करके थक गए पर फिर भी हो गए। यही सिचुएशन इस समय में सामने आ सकती है। ये ऐसे समय में ऑफिस के अंदर किसी मशीनरी का खराब हो जाना आपके हाथों को रोक सकता है और यहीं पे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। खासतौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, आप सभी को इस समय में ध्यान रखना चाहिए है। आपका गुस्सा जो है ये हाथापाई की ओर लेकर के जा सकता है, आपको चोट लगने की, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बना सकता है। आंखों से संबंधित परेशानी या आंखों में चोट लगने की परेशानी इस समय में उत्पन्न हो सकती है। यहीं पर अपने सगे संबंधियों से विवाद उत्पन्न होना, छोटी छोटी बातें जिसको नजरअंदाज करते आए थे उसी पर आज के दिन कलेश हो जाना, यह यहां पर परेशानी का कारण बन सकता है। यह कहा जाए सब चीजें सही करने के बाद में भी आप ही को गलत ठहराने का प्रयास हो, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे समय में अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कल का दिन जो है यानी कि 6 तारीख आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा आ जाएगा। जो भी गतिविधि वापस करना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया वापस देना चाहते हैं, बैठ करके वापस बात करना चाहते हैं, उसके लिए कल का दिन चुनना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन शांति रखना, मौन धारण करे रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग व्यापार के द्वारा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए
नौकरी पेशा इंसान है, फॉरेन से संबंधित कोई काम करते हैं या एमएनसी में काम करते हैं, आपके लिए इस समय फिर भी थोड़ा सपोर्टिव रहेगा। स्ट्रगल है, पर स्ट्रगल को किसी तरीके से आप यहां पे मैनेज करते हुए फायदा जरूर कमा लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के यहां पे सब साथ में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये कहा जाए गर्मा गर्मी बहुत हो गई है, उसको किसी तरीके से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जीत में हैं। आपकी कही बात जो है वो सभी को समझ में भी आएगी और आपके मन का यहां पे होने की सिचुएशन ज्यादा है। जीवन का सुख प्राप्त होना, सही लोगों का साथ समर्थन मिलना, लोगों को अपने पाले में कर लेना, ये सभी चीजें आएगी। कॉन्फिडेंस इस समय में पूरा है, वाक चतुरता पूरी है। ऐसे समय में इसका खेल पूरी तरीके से बेहतर तरीके से खेलने पे भी आप उतारू हैं। चाहे व्यापार की बात करें या नौकरी पेशा लोगों की, यहां पर लाभ अवश्य कमाने वाले हो। जो चीज से कतरा रहे थे वही चीज को आज के दिन करना पड़ेगा और उसी से आपके लाभ का मार्ग जुड़ा हुआ है। यहां पर जो यंगस्टर्स एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, ये कहा जाए ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट है और इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो अवश्य ही ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर सही लोगों का साथ समर्थन आपको मिल जाएगा। ये भी कहा जा सकता है कि एक रिवलेशन जो है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे आप कमा पाएंगे। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करने का प्रयास यहाँ पे आपका सफल होगा। वहीं पे स्टूडेंट्स जो हैं अपने एजुकेशन फील्ड में शानदार तरीके से प्रगति तो करेंगे ही। ऐसे समय में दोस्ती यारी जो है, इससे भी आपको लाभ मिल सकता है। कोई ऐसा दोस्त है जो पढ़ने में बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर के आता है, क्लास का टॉपर है, इस इंसान का आपको साथ मिल जाना, इससे दोस्ती हो जाना, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 70% सिचुएशन को आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। कॉन्फिडेंस है, प्रमोशन को लेकर के चर्चा करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी है, सेटिस्फैक्शन भी है, पर ऐसे समय में ईर्ष्या भाव भी आप पर हावी है। ना चाहते हुए भी लोगों के साथ में कांस्टेंट कंपैरिजन खुद का करते रहना, ये एक परेशानी का कारण बन सकता है। ये समय पर यह कहा जा सकता है कि भाग्य का साथ तो मिल रहा है, पर फिजूल की चीजों में आप आगे बढ़ ज्यादा रहे हैं। जहां पे कंसंट्रेट करना चाहिए वहां पर कीजिए, लाभ अवश्य मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके कर्म को सही फल प्रदान हो सकता है, पर गलत चीजों में अटक गए, गलत लोगों के साथ में अटक गए तो परेशानी जरूर खड़ी हो जाएगी। ऐसे समय में पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव बढ़ने वाला है। कोई बहुत समय से चीज की प्राप्ति चाहते थे, अपने काम के अंदर प्रगति चाहते थे, अपने काम के अंदर कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना चाहते थे, कोई अप्रूवल था जो अटक चुका था, जिसको अभी तक करने के अंदर बहुत आपने मशक्कत की पर हो नहीं पा रहा था, फाइनली वो सिचुएशन अब आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर बनने वाली है। अटका हुआ काम जो है बैक ऑन ट्रैक आपके लिए आने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि जिस सब्जेक्ट को लेकर के अभी तक घबरा रहे थे, किताब उठा करके देखिए, जो घबराहट थी वो तो पीछे छूट जाएगी। कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं बिना बात के ही चिंतित था। सही लोगों का साथ समर्थन जो है वो मोटिवेट भी करेगा और आपके लिए कॉन्फिडेंस को वापस रीगेन करने की सिचुएशन भी बनाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आज के दिन राशि भाव से चंद्रमा आपके लिए 9th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। संपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% सपोर्टिव है। कल का दिन यानी कि 6 तारीख जो है आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, पर वहां तक के लिए थोड़ा यहां पर संभलना है। चाहे यह कहा जाए कि बहुत ज्यादा डेयरिंग दिखा करके रिस्क टेकिंग एपेटाइट को इस समय में बढ़ाते हुए कहीं इन्वेस्ट कर दिए, पैसे फंस जाएंगे। कोई ऐसा इंसान आपके पाले आ जाएगा या यह कहा जाए चिपक जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ लीच के जैसे आपसे पैसा चूसने का काम करे। इसके लिए संभल करके रहिएगा। यहां पर हेल्थ रिलेटेड परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है, खासतौर पे गर्भवती महिला है, आपको यहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे समय में जो संतान से संबंधित सुख है उसकी कमी देखने को मिल सकती है। उनके कहीं ना कहीं यहां पर आपके साथ में मतभेद जो हैं वो बढ़ सकते हैं। वहीं पर
ये भी ध्यान रखना होगा कि जो जॉब करने वाले लोग हैं, सीनियर्स के साथ में इस समय में तनातनी हो या फिर परेशानी हो, बहसबाजी हो, वो बढ़ सकती है। नाक का सवाल जिसे हम कहते हैं, ईगो फाइट जिसे कहते हैं, वो आप पर हावी ज़्यादा रहेगी। जॉब खोना नहीं चाहते हो तो अपने ईगो को इन चेक रखिएगा, यहां पर थोड़ा फ्लेक्सिबल बन करके रहिएगा। बात हो गृहिणी की, तो आपके लिए वैसे बच्चों से संबंधित तो मैंने रिश्ते के यहां पे आपको बता ही दिया है, पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि किचन में काम करते समय या फिर घर का कोई काम करते समय यहां पर थकान और कमजोरी जो है ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी लेकर के आ सकती है। चक्कर खाने वाली परेशानी हो, गिर जाने वाली, फिसल जाने वाली परेशानी हो, ये यहां पर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि के, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन फिर भी आपके लिए यहां पर सपोर्टिव है, पर यंगस्टर्स हैं और जो मिडिल एज में है, आपको खास तौर पे इस समय में ध्यान रखना है कि गलत आरोप लगा करके या फिर हाथापाई करके, आपको उकसा करके आपके ही खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कानूनी मामलों के अंदर आपको फंसाया जा सकता है। अगर ऑफिस एनवायरनमेंट की बात कही जाए तो महिला मित्र जो हैं, कलीग्स हैं, उनसे इस समय में बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। जो नॉर्मली आप इस समय में हमेशा मस्ती मजाक करते थे, वो आज के दिन भारी पड़ सकता है। कहीं आपकी रिकॉर्डिंग HR तक पहुंच सकती है। ऐसे समय में यह भी देखने को मिलेगा कि एंग्जाइटी जिसे कहते हैं, उस कारण से अपने काम को बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड परेशानियां इस समय में तेजी पकड़ रही हैं। इस बारे में ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। खास तौर पे मानसिक तौर से किसी भी मेंटल इलनेस के आप मरीज हैं। डिप्रेशन हो सकता है, ADHD हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। तो यहां पर बहुत संभल करके आपको आगे बढ़ना है। यहां पर कोई भी गतिविधि है जहां पर आपको अचानक से कोई अटैक आ जाता है, पैनिक अटैक कह सकते हो, तो इनसे आपको अपने आप को सेफ और सिक्योर रखने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ये कहूँगा कि इस समय में सांस से संबंधित परेशानी हो या दस्त बवासीर की समस्या हो या ये कहा जाए चेस्ट कंजेशन की, चेस्ट में एलर्जी की परेशानी हो, उससे इस समय में ग्रसित होना पड़ सकता है। पर बात कही जाए व्यापारी वर्ग की या ये कहा जाए जो नौकरी पेशा में भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के साथ में बात होती है, अपनी टीम से बात नहीं होती है। सीनियर्स का यहाँ पे मार्गदर्शन या एक आ जाए टोटल कंट्रोल नहीं रहता है, तो आपके लिए सिचुएशन प्रॉफिटेबल रहेगी। सही तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, दिन को गुजारना थोड़ा आसान होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि के, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की है। 25% जन्म तारा के कारण आपकी पॉजिटिविटी में कमी आ रही है। इस समय में इतना ही ध्यान देना है कि कहीं भी ईगो की फाइट हो या छोटी सी बहस हो जिसको बहुत ज़्यादा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा धागा था उसको खींच करके आपने पूरा यहां पर परेशानी क्रिएट कर दी है, तो इससे बच करके चलना है। कोई भी ऐसी समस्या हो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग करके वहां से निकल जाना बेहतर है। पर दिन पॉजिटिव है। इस समय में ये कहूँगा कि ये घर परिवार की चीज़ों को लेकर के, ये विवादों को लेकर के उलझने से बेहतर है अपने काम पे फोकस कीजिए, कमाई पे फोकस कीजिए, अपने रिलेशंस को, अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके से हैंडल करने में इस समय का यूटिलाइजेशन कीजिए, आपके लिए बहुत सुखद सिद्ध होगा। वहीं समय रहते आने वाले सप्ताह में आपकी टीम को क्या करना है, कैसे हैंडल करना है काम को, क्या क्या चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, किन कामों को कंप्लीशन पे लेके जाना है, उसकी टू डू लिस्ट बना करके अपने टीम तक पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऐसे समय में अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसको भी सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। जो भी गलतफहमियां थी उनसे यहां पर आपको राहत मिल जाएगी। मैरिड लाइफ में टोटल सेटिस्फैक्शन है। उनके नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। और यह भी कह सकता हूं कि लाइफ पार्टनर के नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, आज के दिन उसकी मैच्योर्ड वैल्यू अगर आपके अकाउंट में आ जाए तो जो परेशानी फाइनेंशियल्स को लेकर के आप कर रहे थे वो भी आपकी सुलझ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। चाहे कोई विवाद हो जिससे आप राहत प्राप्त करना चाहते थे, हेल्थ वाइज परेशान ज्यादा थे, आज सही दवाई से आपको वापस बेहतरी देखने को मिल सकती है।
पारिवारिक जीवन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा, जो परेशानियां थी उससे आपको यहाँ पे राहत मिल सकती है। तो वहीं पे सोसाइटी हो या फिर अपने फैमिली हो, यहाँ पर प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। कोई ऐसा काम कर देना, कोई ऐसी उनकी इच्छा पूरी कर देना जिससे कि आपका नाम रोशन हो, आपको सबके सब प्रेम दें, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जितना बेहतर करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर लालच प्रवृत्ति दूसरों पर हावी होनी शुरू कर सकती है। बैलेंस बनाते हुए चलने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो नेम ऑफ फेम की प्राप्ति अवश्य स्कूल कॉलेज में होती हुई नजर आ सकती है। कहीं ऐसे दोस्तों का ग्रुप बन सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, या फिर आपके ही द्वारा कुछ ऐसा काम किया जा सकता है जिसके कारण आपको नेम ऑफ फेम मिल जाए। सांसारिक सुख सुविधाओं में समय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो नौकरी पेशा इंसान है, कलीग्स के साथ में जो परेशानी थी उससे यहाँ पे राहत अवश्य मिलने वाली है। सबसे पहले पहल करके देख लीजिए, हाथ आगे बढ़ाइए, यहाँ पर आप नुकसान में नहीं हैं। ऐसे समय में आप परेशान नहीं होंगे। जो हाथ आगे बढ़ाओगे तो अपने आप ही चीज़ें आपके मन मुताबिक होने की आशंका ज़्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 5th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग हम कहेंगे 67% 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर यह समय जो है बिना बात की चिंताओं को देखना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना करके खुद को परेशान कर लेना। बच्चे अपनी एजुकेशन फील्ड में सही कर रहे हैं पर उनका कंपैरिजन किसी और के साथ में करना, शर्मा जी का बेटा तो बहुत अच्छा करता है, मेरा बेटा इतना अच्छा नहीं, ये कांस्टेंट कंपैरिजन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में चाहे फाइनेंसेस हो, फैमिली लाइफ हो या बच्चों से संबंधित परेशानी आप पर ज़्यादा हावी होने वाली है। तो बच्चे भी कहीं कमी नहीं रख रहे हैं, अपने खर्चों को लेकर के आपके सामने बार बार आएंगे। कोई ऐसी चीज़ है, हो सकता है कोई गेमिंग कंसोल है, कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, उसको लेकर के आपको इमोशनल ब्लैकमेल ज़रूर करने वाले हैं। यहाँ पर भारत से बाहर जो जुआ और सट्टा खेलते हैं, आपको खास तौर पे संभल करके चलने की ज़रूरत है। इस समय में सट्टा खेलते हो, गैम्बलिंग करते हो, कैसीनोज में जाते हो तो नुकसान उठाना पड़ेगा। जो जेब में कैश है पूरी तरीके से गायब हो सकता है। अगर कोई लोन लेने का प्रयास कर रहे हो या फिर ये कहा जाए लोन एप्लीकेशन जो है वो आपने लगाई हुई है, तो उसको अप्रूवल के लिए कल तक का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। आप कितने भी आज के दिन हाथ पैर मार लीजिए, आज के दिन आपकी अप्रूवल नहीं होने वाली है। कल के दिन सुबह उठते ही सबसे पहला काम बैंक जा करके अपने एप्लीकेशन के बारे में जांच करनी है, और उसके साथ में ही आपका लोन अप्रूवल जो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 22% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान रखना है कि माताजी की सेहत को लेकर तो परेशान थे ही, पिताजी जो हैं आप पे, माताजी दोनों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि आपने कुछ काम ऐसा किया हो जिसके कारण आज के दिन उनसे सुनना पड़े। यह परेशानी का दौर आज के दिन पूरे आपके पीछे लगा रहेगा। यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है कि आप पे एलिगेशन लगाएं और आप फिर से एलिगेशन लगाएं। जो फाइट है वो छोटी सी बात की थी, उसको बहुत बड़ा बना बैठे। ये यहाँ पे परेशानी का स्रोत बन सकता है। जो घर परिवार का सैटिस्फैक्शन है, यही कहा जाए शांति है, उसको भंग करने का काम कर सकता है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपके क्लाइंट्स हो, उनके साथ में इस समय में आपकी बहसबाजी है या फिर आपकी मस्ती मजाक है वो भारी पड़ सकता है। बड़ा फाइन लग सकता है। कोई डील आपकी ऑलमोस्ट फाइनल थी वो कैंसिल हो सकती है। जो पेमेंट हाथ में आने वाला था वो आपके हाथों से निकल सकता है। जो काम पूरा हो सकता था वही अदर झूल में लटकाया जा सकता है। इसके लिए संभल करके इस समय में लोगों से बात कीजिए, चर्चा कीजिए। खास तौर पे ये कहा जाए कि इस समय में गलती से भी कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, किसी दोस्त का रेफरेंस हो, ये लगवा करके काम करने का प्रयास मत कीजिएगा। गृहिणी है तो गृहिणी को भी यही कहूँगा कि अपने इस समय में माता जी के साथ में, ये कहा जाए सासू माँ के साथ में बहुत ही संभल करके आपको चर्चाएं करनी है। अगर गलती से भी इस समय में उनके साथ में बैर भाव रखते हैं या ये कहा जाए किसी बात को लेकर बहस छेड़ देते हैं या ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा हो, छोटी सी उनकी कोई कही बात है आपको बहुत बड़ा घाव दे सकती है। तो इसके लिए दूरी बनाए रखना है। ये खास तौर पे ये कहा जाए शांत बने रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में।
वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75%, 77% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है। पैसों को लेकर के शानदार रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान पूरी तरीके से मिलेगा। तो खास तौर पे ये भी देखने को मिलेगा जो यंगस्टर्स हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं वहां पे जीत मिल रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय में बढ़ रहा है, प्रपोजल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पे भी आपके तारे बुलंद रहने वाले हैं। और ऐसे समय में ओवरऑल सेटिस्फैक्शन लाइफ का जो होता है वो आपको मिल सकता है। जहां पे भी जाओगे लोगों से प्रशंसा प्राप्त हो रही है, जिनसे दोस्ती करना चाहते थे, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करना चाहते थे, वो भी हो जाएगा। तो वहीं पे ऑपोजिट जेंडर से इस समय में दोस्ती आपकी बढ़ने वाली है। घर परिवार और बाहरी लोग सभी से आपका रिश्ता काफी ज्यादा इस समय में बेहतर रहेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस होने के चांसेस भी आपके लिए लेकर के आ रहा है। जहां पे नॉर्मली बात करते हैं कि हां मुझे मालूम है तो मैं आपको इसमें सुझाव दे सकता हूं, और ना मालूम होते हुए भी सुझाव दे देना, यह इस समय में आपको फंसा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। जो चीजें ना मालूम हो हाथ जोड़ के माफी मांग लेना बेहतर रहेगा। यहां पर प्रॉपर्टी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो आज का दिन फिर भी आपके लिए शुभ साबित होगा। अगर साइनिंग आज के दिन होने वाली है, रजिस्ट्री आज के दिन होने वाली है, एडवांस पेमेंट आज के दिन करने वाले हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन सपोर्ट में आ चुकी है। कल के कंपैरिजन में आज का दिन काफी ज्यादा बेहतर है। कल के दिन तो मैंने आपको कहा भी था कि बिन पैंदे का लोटा बन बैठे हो। कोई भी चीज होती है पहले हां करते हो, खराब हो जाती है तो ना कर देते हो कि मैंने तो पहले ही बताया था। बस इस समय में इस आदत से कम आप बच रहे हो। पर फिर भी परेशानी यही रहेगी कि फाइनेंशियल जो लॉस है वो इस समय में कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ने वाले हैं। यहां पे अपने टीम मेंबर्स हैं, अपने स्टाफ मेंबर्स हैं, उन पे पूरी कड़ी निगरानी आपको रखने की जरूरत है। खर्च हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करेंगे। खास तौर पे जो स्पॉन्टेनियसली खर्च करते हैं, अचानक शॉपिंग पे निकल जाते हैं, वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो उसके लिए बड़ा गिफ्ट लेना चाहते हैं, परहेज कीजिएगा इस समय में। हो सकता है कि जो खरीद रहे हो वो रिश्ता ही वैलेंटाइन डे तक ना रहे, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपकी टकरार बढ़ने वाली है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करने की कोशिश ज्यादा हो सकती है। फायदा आप कमाते हो, मेहनत आप करते हो, पर उससे फायदा दूसरा लेकर के जाता है, कोशिश दूसरे की सफल ज्यादा होती है। यह इस समय में परेशानी का कारण अवश्य बन सकता है। यहां पे रोकथाम करने की जरूरत ज्यादा है। कोई भी डील चल रही है तो बैठ करके चर्चा कीजिए, पहले बातें कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई लीगल आपके पास में नोटिस आ चुका है तो उसके लिए समय रहते लॉयर्स के पास में कल के दिन जाकर के आपको चर्चा करनी चाहिए। उसका सही रिस्पॉन्स बना करके कल के दिन पोस्ट कर दीजिए, आपको काफी ज्यादा उससे फायदा मिल सकता है। आज के दिन अगर कोई भी ऐसा काम करने वाले हो तो मान करके चलिए कि पहुंच तो रहे हो वहां पर, सामने वाला समय नहीं दे रहा, समय दिया है तो बहुत कम समय दिया है, उसके अंदर चुटकी बजा करके बाहर निकाल दिया, तो यह परेशानी ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। माघी गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि चल रही है। कपूर का क्या ऐसा उपाय किया जाए कि अंधेरे जीवन में फिर रोशनी लौट आए? तो इसके लिए आज के दिन कुछ विशेष उपाय आपको बता रहा हूं। अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन कुछ दुर्लभ उपाय हैं जिनको करने से तरक्की में आ रही बाधाएं हैं उनका नाश हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी क्या चमत्कार है? चमत्कार नहीं, साइंस है। आध्यात्मिकता इस चीज को बार बार आपको बताती चली आई है, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण लोग भूल जाते हैं। पर आज के दिन आपको इन्हीं उपायों से फिर से अवगत कराने आया हूं। माघी गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें कपूर के साथ लौंग जला करके इसका धुआं पूरे घर में कराइए। यह शाम को उपाय कर लीजिए। इससे नेगेटिव एनर्जी जो है इसका नाश होता है, रुकी हुई तरक्की जो है इसके रास्ते फिर से खुलना शुरू कर देते हैं। दूसरा, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो तो माघी गुप्त नवरात्रि की रात में माता काली की कपूर से आरती कर लीजिए। काली चालीसा का इसके पश्चात पाठ कर लीजिए। धन संबंधी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। पैसा जो अभी तक हाथ में टिकता नहीं था, पानी के जैसे बहता था, वो टिकना शुरू कर देगा।
फिर बात होती है तीसरे उपाय की। तो माघी गुप्त नवरात्रि के दिन घर के चारों कोनों में कपूर का छोटा सा टुकड़ा आप रख दीजिए। आप सोचेंगे इस छोटे से टुकड़े को रखने से होगा क्या? इस तरह से अगर आपने छोटा सा ही उपाय कर दिया तो नजर से बच जाओगे। जैसे जैसे ये गलेगा, सुख शांति घर में लौट आएगी। परिवार के बीच संबंध अच्छे होने शुरू कर देंगे। कलह कलेश रहता था, खत्म हो जाएगा। चौथा और अंतिम उपाय, माघी गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर एक गुलाब के फूल में कपूर को प्रज्वलित करके माता दुर्गा को अर्पित कर दीजिए। इससे धन प्राप्ति के नए स्रोत आपके लिए बनना शुरू कर देते हैं। छोटा सा उपाय पर कारगर है। आस्था और विश्वास के साथ में करोगे तो इसका सही परिणाम आपको जरूर मिलेगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं, हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।